हर हर महादेव की जय। प्रयागराज के कुंभ नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये लाइटनिंग देख रहे हैं आप, जबरदस्त सजा हुआ है। तो भाई कुंभ नगरी प्रयागराज में अभी पहुंच चुके हैं, शाम के 7 बजे है और ये देखो शहर बिल्कुल रोशनी से लबालब और ट्रैफिक भरपूर। रास्ते में लोगों की ठीक ठाक भीड़ भाड़। हमारी गाड़ी का स्पीड भी 15-16 का ही होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग बिल्कुल चाक चौबंद। ये सामने देखिए बैरिकेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए गाड़ी को रोकते हुए। यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ी कर दीजिए, फिर उसके बाद जाइए। 6 किलोमीटर कैसे संभाल ले जाएगी? ये नहीं जाएगी आगे पार्किंग पे। बोला है उन्होंने जाएगी, बोला है जाएगी, नहीं जाएगी। अरे जल्दी करिए, पीछे जाम लग रहा है। आ जाओ, उनकी बात करा। तो चलो जी, लगा देता हूँ, बात करना बंद कर लेंगे। ये गाड़ी देखो ये कैसे जा रही है। चलो जी भाई, गाड़ी जा रही है पार्किंग में, गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी है। वृंदावन स्टाइल है। बर्थडे वाला गुड मॉर्निंग है जी। तो चलते हैं, अब वृंदावन में रुके हुए थे, चलते हैं अभी आप प्रयागराज के लिए। अब यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस तय करना है, 500 किलोमीटर्स का। ये देखिए सुबह सुबह सब तैयार हो गए, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट जाने को तैयार। गाइस। तो अभी मैं पहुंचा सराय भूपत, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, सागर ग्रैंड। तो ये रेस्टोरेंट है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, अंदर का भी व्यू दिखाते हैं। ये आउटर व्यू है। मेरे सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये थोड़ा ढाबा टाइप का। सोचते हैं कि क्या क्या फटाफट मिले खाने के लिए, और आलू गोभी का ऑर्डर दे दिया है, साथ में कर्ड का दिया है। तो यादव जी ये कौन सी जगह है? एक्चुअली इटावा डिस्ट्रिक्ट में जगह कौन सी है? जसवंत नगर। तो कब से ये रेस्टोरेंट है? ये 2017 से। काफ़ी लोग बाहर है, मुझे लग रहा है गाड़ियाँ काफ़ी है, तो आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलता होगा। ब्रेकफास्ट के आपको बताइए, जो हमने ऑर्डर दिया कितना, 5 आलू पूरी और 5 परोठे के और 2 छाछ। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, कैसा लगा ब्रेकफास्ट? सर्विस स्लो ठीक था यार। देखो उधर थम्स अप कर रहे, अच्छा लगा। और शंकर जी आप बताएंगे तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा था, और साथ में डिस्काउंट की बात, साथ में डिस्काउंट भी मिल गया डिस्काउंट, मान सम्मान मिला। मान सम्मान से बढ़ के डिस्काउंट नहीं होता, अमाउंट डजंट मैटर। बढ़िया डिस्काउंट मिला। इसमें आपको दोबारा चाय पिलाया जा सकता है। कानपुर देहात के पास, जहाँ पे हमारी का टायर पंचर हो चुका है, और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर प्रयागराज है, करीब 5 घंटे का टाइम लगेगा। ये दूसरी बार टायर पंचर बना रहे हैं भाई, टाइमिंग बहुत लग रहा है। करते हैं बात, इस बार सही काम किया है कि नहीं किया है। कितनी देर लगेगा इस कार्यक्रम में? 15-20 मिनट लग जाएंगे। 15-20 बार बढ़िया से बनाना। पीछे टायर पंचर हुआ, फिर दोबारा हो गया। सामने चलते हैं यार, एक ढाबा भी दिख रहा है, और देखो ये नहाने के लिए खूब बढ़िया ठंडा ठंडा जल का मजा ले रहे हैं, और भाई देख के मुस्कुरा रहे हैं। और हरी भाई, मैं अभी हूँ कानपुर देहात से 50 किलोमीटर दूर, और ये है बाबा ढाबा। कुल्हड़ के साथ शीशे की गिलास में ऊपर से लगा के दिया है, ये है डिजाइन। अब इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा करके क्यों दिया है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, बताइए जरा। आप शहरी लोग हैं ना, हाँ। आपको कुल्हड़ गर्म ना लगे, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कप दे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है उसने 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें। मैंने भी 2 ऑप्शन बोले। मिट्टी में पीना है, मिट्टी में पी यस, और आपने गिलास क्या? में पीना है तो गिलास में पी लो। ऑप्शन के साथ उसने ये बताया है कि मैं आपको दोनों तरह से खुश कर सकता हूँ। आई एम गिविंग यू ऑप्शन ऑफ दिस, मतलब इन अ सेंस कि मिट्टी इज मोर गुड, लेकिन अब वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम दूसरी ऑप्शन। टेक्निकली यार इधर करो कैमरा, फिर अगर टेक्निकली ये इसका जो बेस है ना बहुत छोटा है। अच्छा, आप अगर मान लो जल्दी में रखो ऐसे, तो ये ऐसे गिर सकता है। ओके फाइन। अब मैं चलता हूँ बाबा के ढाबे के मालिक के पास, से बात करता हूँ इस पोजीशन में चाय देने का इसका क्या अर्थ है। भाई साहब, अच्छा लगा ये जो आपने दिया है, बट थोड़ा लॉजिक जानना चाहते हैं इसके पीछे कि ऐसा करके क्यों दिया है, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका ये कि उसकी सकरी है ना। अच्छा, उसके गिरने का डर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कहते नीचे से थोड़ा सकड़ा है, इस वजह से हमने आपको वो गिलास वाला ऑप्शन दिया। दूसरा कहते आपका मन अगर इसमें करे तो इसमें पी लो, उसमें मन करे तो उसमें पी लो। कहते गंगा ना हो, जमुना ना हो, सरस्वती ना हो, सबका संगम एक ही है, जिसका नाम है महाकुंभ। चलिए महाकुंभ में दर्शन करते हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। फतेहपुर और चौडगरा के बीच में एक जगह है जहाँ पे है पंडित्स फूड कोर्ट, वहाँ पे रुके हैं। ये सामने मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ आपको। चलते हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। भाई गाड़ियाँ काफ़ी है यहाँ पे, यहीं पे बैठेंगे और खाने पीने का ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि खाने की क्वालिटी कैसे है। फूड कोर्ट है और उनके मालिक
ओम जी है मेरे साथ। ओम जी, रियली मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि खाना अमेजिंग था। मतलब ऐसे ही आप खाना लोगों को खिलाते रहना। दूसरी बात बता रहा हूँ कि आप अपना शेफ वही कंटिन्यू करना। रियली घर जैसा खाना लोगों ने बहुत पसंद किया। कितने लोग हैं, हम 15-16 आदमी हैं, सब ने तारीफ करी आपकी। तो ऐसे बनाते रहना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज अभी यहाँ से 38 किलोमीटर है और संगम जो है वो 43 किलोमीटर है। तो वाराणसी 157 किलोमीटर, जौनपुर 18 किलोमीटर, कौशाम्बी 51 किलोमीटर, चित्रकूट 81 किलोमीटर। हम पहुँच चुके हैं अभी होटल आइकॉन पैलेस इन में प्रयागराज में। तो होटल तो भाई अच्छा है। होटल आपको दिखाते हैं, ये देखो, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया। ये रिसेप्शन सामने, रूम भी बहुत अच्छा भाई। मैं आ गया हूँ शांति कुल्फी स्वीट। ये है आपका सिविल लाइंस में। ये सामने देखिए बोर्ड, बहुत ही अच्छा कुल्फी बनाते हैं ये। आइसक्रीम भी है, कुल्फी भी है और रबड़ी बहुत जबरदस्त शानदार है। हमने खा लिया है और ये है प्रयागराज में। मेरे होटल से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये देखिए इधर के सामने रोड है, शांति कुल्फी स्वीट्स। ये देखो भाई कुल्फी, आप खाओ ना। देखो बहुत टेस्टी है कुल्फी भाई, जबरदस्त है। अच्छा लगा ना? ऐसा है कि ये शॉप अभी बंद हो रही थी, तो हमने कहा कि चलो पहले कुल्फी खा लेते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे। यही है ना? कैसा लगा कुल्फी आपको? अच्छा लगा? और रबड़ी खाया आपने? और ये कैप भी बहुत अच्छा लग रहा है और जज रहा है। कैसा लगा कुल्फी? बहुत मस्त है? और रबड़ी चंडीगढ़ से अलग। प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट कुल्फी? What to try and a really famous thing over there. ओके, अनंत भाई आप बताइए कैसा लगा कुल्फी? स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो गई। और जो जिस एलियन ने बताया उनसे तो इंटरव्यू ले लो आप। कौन एलियन? ये रहे एलियन। हाँ। ये वाले जो एलियन आपने ये आइडिया दिया, कैसा लगा आपको ये कुल्फी? और ये कैप बहुत बढ़िया लग रहा है। इतना अच्छा लगा कि इनको लग रहा है कि इग्लू में, इनको देख के लगता है इग्लू। कुछ बताइए, आप बताए नहीं। इलाहाबाद स्पेशल कुल्फी खाई आज हमने। अच्छा जी। डिफरेंट क्या था उसमें, उन्होंने कुल्फी के साथ रबड़ी मिक्स कर दिया। तो सर आपकी कुल्फी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। और जो आपने रबड़ी दी वो भी बहुत अच्छा लगा जी। ये सिविल लाइंस में है ये। तो भाई अभी एक कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बिल्कुल रामायण के थीम पे ये सारे फोटोग्राफ्स जो है भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी, बाकी जितने भी उसमें भगवान थे सबके फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाया हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त और भव्य और सुंदर लग रहा है। नीचे शॉप्स है और ऊपर सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। पूरा ये देखिए सामने राम दरबार दिख रहा है और ऋषि मुनि भी साथ में दिख रहे हैं और भ्राता मिलन भी यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का भी साथ में ये फोटोग्राफ लगा हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, ज़बरदस्त। यहाँ के गवर्नमेंट है या प्राइवेट जो संस्था, उन लोगों ने अच्छा काम किया है। जो ये चौक देख रहे हो, ये सुभाष चौक है और ये सारा सिविल लाइंस का एरिया पड़ता है। ये गोल चक्कर है, इधर से सारे रास्तों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त मार्केट है भाई, लोगों की अच्छी यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ है। मार्केट में काफ़ी ट्रैफिक भी है और हमारे श्रद्धालु लोग भी अभी रात में डिनर करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। इनको पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे यार, देखते हैं। मैं अभी पहुँच चुका हूँ वेजी वेज रेस्टोरेंट के पास, तो अब चलते हैं यहीं पे। ये देखिए यहाँ का रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और सैलेड और सामने वेज बिरयानी विद रायता। अच्छा है वेज बिरयानी, रायता अच्छा है। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है कि जितना मैंने टेस्ट किया है बहुत बढ़िया सूप और सैलेड भी है, बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी फूड की। मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं हूँ प्रयागराज में और जा रहा हूँ कुंभ नहाने के लिए। गंगा में स्नान का बहुत मजा आने वाला है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे आज हम डुबकी लगाएंगे और सारे पापों का
अंत करेंगे। साथियों चलो और महाकुंभ का आनंद लो। आइकॉनिक होटल प्रयागराज में ठहरे। दिस इज द बेस्ट होटल। किचन का एरिया कितना नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा है। मैनेजर साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ काम करने के लिए जो हमें सारी सेवा दे रहे हैं। भाई अरे आपका नाम क्या है भाई साहब? विनोद जी। और आपका शुभ नाम? पांडे जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा होटल है आपका और आपके स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। अमित भाई कुछ कहना चाहते हो 2 शब्दों में? मैं कहना चाहता हूँ होटल के बारे में, अच्छा स्टाफ है जी जी। और बहुत किस्मत वाले हैं हम जो प्रयागराज आए हैं। जी जी जी। लोगों को कितने कितने साल मौका नहीं मिलता। क्या बात है। और हम इतने सारे लोगों के साथ आए हैं, बहुत अच्छा है। हर धन्यवाद। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। देखो जी साधु संगत सारे लोग आ गए हैं तो मैं भी निकल रहा हूँ। जाते हुए आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। अपना बैग ले रहा हूँ और सारे कपड़े कुपड़े जो घाट पे हमने सारा चेंज करना है। और आध्यात्म की नगरी महाकुंभ प्रयागराज में आप सभी का भाई दोबारा से स्वागत है। तो गेट से निकल रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी, हमारे अनंत भाई भी इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं उन लोगों से। सुबह सुबह का जो ये जोश है, कितना तगड़ा जोश है भाई। अनंत भाई 2 शब्द कहना चाहेंगे? अनंत ऐसा फील हो रहा सुबह सुबह एकदम यात्रा पे निकल गए हो स्नान करने के लिए। सुबह सुबह ऐसे उठ जाते हो या पहली बार उठे हो? मैं उठ जाता हूँ, नॉर्मली उठ जाते हो ना, बहुत अच्छी बात है। और गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान का क्या आपका क्या महत्व है? चलो महत्व तो मैं बताऊंगा आपको, आप कुछ ऐसे बता दीजिए कितना जोश से लवालब हो। 1000 किलोमीटर दूर आया, कुछ ना कुछ तो बात होगी। क्या बात है। और इतने लोग जो करोड़ों लोग डेली दर्शन कर रहे हैं तो इस जगह का महत्व ही कुछ और है। मुझे लगता है कि 144 साल पहले भी आए थे, आज भी दोबारा मौका मिला है। अगले 144 साल फिर हमें ये पूरे परिवार के साथ मौका मिलेगा, हम सभी दोस्तों के साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं अभी के लिए अंत। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे घाट के ऊपर। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव।